मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगा। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 6 तक के नंबर्स की बात कर ली थी, तो अभी 6 के बाद हम 8 पर आते हैं। मुझे पता है आप लोग कहोगे कि 7 का नहीं आया, बट मैं आपको बता दूँ 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता तो है बट बहुत ज़्यादा लेंथी। इतना लेंथी मुझे नहीं लगता। अगर इसे सीख भी लोगे तो आप इसे एग्ज़ाम टाइम में या कभी भी अगर अप्लाई करने बैठोगे तो इससे आसान तो आप मल्टीप्लाई ही कर लोगे। इसीलिए मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल स्किप करने के लिए रिकमेंड करूँगा। और अगर आपको चाहिए कि 7 का भी स्किप तो हो गया तो इसकी जगह पर कोई ट्रिक होनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो जो मैंने बनाई है डिविजिबिलिटी रूल्स वाली, इनके बाद इसी की तरह एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बहुत तेज डिवाइड करना सिखाऊंगा। आपको नोटबुक की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट डिवाइड कर कर ही ये देख सकते हो 1 से 2 सेकंड के अंदर कि वो नंबर इस 7 पर आएगा या नहीं। बाकी नंबर्स का तो देखने के लिए आपके पास डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ही। तो चलो 8 से अप्लाई करते हैं। तो अभी याद करो, हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। हाँ मुझे पता है अभी आप लोग कहोगे कि वो तो इवन नंबर वाला था, बट इवन नंबर में हमने कहा था ना लास्ट नंबर 0, 2, 4, 8 ये होने चाहिए, तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। यानी इसकी आप थर्ड कंडीशन ये ऐड कर सकते हो, डिविजिबल बाय लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। अभी 4 का क्या था? 2 का डबल 4, 4 का क्या था याद करो? हाँ लास्ट 2 डिजिट्स यानी यूनिट्स और टेंस प्लेस का डिजिट दोनों डिविजिबल होने चाहिए 4 से। अभी 8 का क्या है? 8 का 3 डिजिट। अभी इस एग्जांपल से समझना है तो चलो एग्जांपल हो जाए। फिर अभी हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर चूज करने वाले हैं। जैसे कि नंबर मैंने ले लिया 82680913। अभी ये इतना बड़ा नंबर, अभी मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने तुरंत कमेंट कर दिया होगा कि 3 डिजिट अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो क्या पूरा नंबर नहीं कर सकते? अभी देखो 134 से चेक करना इजी है या फिर इस सारे से 134 से ना। अभी मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप यह गलती कभी नहीं करोगे, बट अगर आपने नहीं देखा फिर भी मेरा हक बनता है आपको बताने का। ये देखो 82680913 ये जो नंबर्स हैं, सॉरी नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट 134 है। आपको इंडिपेंडेंट नहीं चेक करना, कहीं आप देखने लग जाओ 1 भी नहीं आता 8 के टेबल में, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता। आपको कलेक्टिव चेक करना है, यानी 134 8 के टेबल पर आता है या नहीं। अभी इसे कैसे चेक करें ये भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियोस के पार्ट्स के बाद बिल्कुल एंडिंग में एक कलेक्टिव पार्ट लाऊंगा जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स को, अगर आपको आते होंगे तब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अपने पक्के कर कर रखने हैं, तब मैं आपको सुपर ट्रिक्स सिखाऊंगा। जैसे ये 3 डिजिट नंबर को आपको 8 पर चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल तो हम बस 3 डिजिट तक कहता है, आप तुरंत चेक करोगे तुरंत, और आपके पास पॉइंट्स में भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे अभी मैं आपको कर कर बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा, आप खुद देख लेना जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे पता है 16 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अभी मैंने पॉइंट्स के बाद जानबूझकर नहीं किया,
अभी भी मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अभी भी कमेंट्स में यही लिखेंगे कि नहीं नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे चेक करना चाहो तो आप इसे चेक कर सकते हो। आप इसे चेक कर लीजिए। 16 एरिया 128, 17 एरिया 136। देख पता चल रहा है ना क्लियरली कि ये 16 और 17 के बीच में आएगा, यानी 16 पॉइंट समथिंग ही आपका आंसर आएगा। ये मुझे पता आप में कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे से कैलकुलेटर या फिर पहले से सोच कर रखा होगा। नहीं, ये मैंने आपके सामने अभी किया है। ये कैसे किया ये मैं आपको बाद में उस वीडियो में बताऊंगा जो इस वीडियो के फाइनल में आएगी। सो नेक्स्ट हमारा 9 से अभी इसका होगा डिजिट सम एज मल्टीपल ऑफ 9। 3 की तरह डिजिट सम करना है, वो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी 10 का 0 एट यूनिट्स प्लेस, यानी उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन प्लेस डिजिट एज मल्टीपल ऑफ 11। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। अभी 9, 10 और 11 हमारे 3 हो गए। इन तीनों की एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमारा जो ये देखो मैंने पहले नंबर चूज किया हुआ है ना, अभी इसी पर कर कर देखते हैं। पहले 9 का सभी को ऐड कर दो, बट मैं अभी आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। पहले तो हमने सभी को ऐड किया था, अभी 11 का भी हमने चेक करना है। तो मैं आपको कहूँगा ऐसे भले ही आगे से लग जाओ भले ही पीछे से, आपको एक एक डिजिट छोड़कर ऊपर ऐसे एक लाइन लगा लो। जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ 1 और 4। एक एक डिजिट छोड़कर आपने लाइन लगा ली। सॉरी वीडियो कॉल थोड़ी डाउन हो गई थी। अभी आपने एक एक डिजिट छोड़कर लाइन लगा रखी है। अभी आपको इन लाइन वालों को ऐड करना है। 8 + 6 जल्दी करो। 14 + 0 0 + 1 15 + 4 19। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। हाँ ये 19 ही है। इसके बाद अभी ये देखो जो बच गई, अभी आपको उनको ऐड करना है। इसका हमारा 19 आया, आपको एक जगह पर लिख कर रख लेना है, भले ही आप माइंड में याद भी रख सकते हो। उसके बाद 2 + 8 10 + 9 19 + 3 जल्दी करो 22। दोबारा देख लो 2 + 8 10 10 और 9 19 और 3 22। अब इन दोनों को भी आपस में ऐड कर दो। 19 + 22 इसका आंसर आएगा आपका 41। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लो वीडियो के साथ में। बाद में आपकी स्पीड में आप मेरी वीडियोस देखकर ये चुटकियों में किया करोगे। अभी मैं खुद भी कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ना कोई पहले से लिख रखा है। मैं आपके साथ ही खुद वीडियो बना रहा हूँ और खुद ही तुरंत के तुरंत कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका आएगा 41। सो जब आप 41 को चेक करोगे कि 9 के टेबल में आता है तो याद करो 9 4 या 36 9 5 या 45। अब ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये 9 के टेबल पर पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है ये नहीं आएगा। अभी 10 के टेबल के लिए 10 का टेबल ये देखो यूनिट डिजिट आपको 0 चाहिए, बट इसका तो है ही नहीं, इसलिए 10 के टेबल पर भी नहीं आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट है 11 का देखना। 11 के लिए आपको इवन और ऑड, अभी जब ये मैंने लाइन्स लगाई थी ये देखो पीछे से काउंट करना है आपको, हमेशा पीछे से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है। ये पीछे से ये ऑड पर है 1 3 5 7 9 वाले ये सभी ऑड हो गए। और ये आपको नंबर नहीं देखना, आप भली चाहो तो अभी समझने के लिए, बाद में आपको जब समझ आ गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
आपको ये ऐसी काउंटिंग लिख लेनी है। अभी ऑड वालों को ऐड करना है। ऑड वालों का ऐड कर कर हमने पहले लिख लिया है 19, ये मैंने तभी अलग अलग करवाया था। अभी इवन वालों को भी ऐड करोगे तो आएगा 22, हमने किया था ना। इवन वालों का 22 है, ऑड वालों का 19। पहले हमने ऐड किया था, अभी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो आंसर आपका आएगा 22 माइनस 19 इक्वल्स 3। आप 3 आपको देखना है 11 के टेबल पर आता है, नहीं, क्योंकि 3 11 के टेबल पर नहीं आता, तो ये सारा नंबर 11 के टेबल पर नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पर आया था 11, तो ये 11 के टेबल पर सारा नंबर जाना था। अगर यहाँ पर होता 0 तो भी ये जाता। अगर कोई भी 11 का मल्टीपल, भले ही यहाँ पर हो सकता है आ जाता 22, तो भी ये सारा नंबर 11 के टेबल पर जाएगा। तो बेसिकली यही आपके 11 की ट्रिक थी। आप इसकी और एग्जांपल्स खुद ट्राई करेंगे, बाद में मैं आपको बेसिकली एक बार और वो एग्जांपल्स भी ट्राई करवा दूंगा जो हमारी रह गई, यानी कि यहाँ पर जिनके टेबल पर आता है वो वाली रह गई, वो मैं आपको ट्राई करवा दूंगा लास्ट में। तो हमारा नेक्स्ट है बाय 12 के लिए हमारा कंडीशन है 4 और 3 दोनों पर आना चाहिए। अगर 4 पर आता है कोई नंबर, 3 पर नहीं आता तो भी वो 12 से नहीं आएगा। अगर 3 पर आता है 4 पर नहीं आता तो भी नहीं। अगर दोनों पर ही नहीं आता तो भी नहीं। दोनों पर आना कंपलसरी है। वैसे ही 14 में 7 और 2 दोनों पर ही डिवाइड होना कंपलसरी है। 15 में 5 और 3 दोनों पर डिवाइड होना कंपलसरी ही है। अगर दोनों में से किसी एक पर भी नहीं हुआ तो बस ये पूरे नंबर पर नहीं होगा। अभी हमने 8 तक याद करो क्या किया था, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 3। ये 2 की पावर 3 के हमने 3 डिजिट देखे थे। अभी 2 की पावर 4 उसके 4 डिजिट देखेंगे। ये बेसिकली अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये मैंने खुद यहाँ पर मेनली 11 तक ही होते हैं मेन। इसके बाद ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ये खुद क्रिएट कैसे करते हैं रूल, आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपको नहीं आता, खुद आपको 2 से 3 सेकंड रूल क्रिएट करने में लगेंगे, 2 से 3 सेकंड अप्लाई करने में, यानी और लिया 5 सेकंड के अंदर। ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई तो आप, मैं गारंटी देता हूँ 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर भी रूल क्रिएट भी कर लोगे, चेक भी कर लोगे, और पेपर में आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। ये मैं एक ट्रिक किसी वीडियो में अभी मैंने बोल ही दी है, तो मैं पूरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 की पावर 4 है, तो इसके 4 डिजिट लास्ट के आपको चेक करने हैं, वो इसके मल्टीपल होने चाहिए जो आपका ये नंबर है। यानी कि इस केस में 16 है तो 16 के मल्टीपल। इसमें 2 की पावर 3 है ये, तो इसके 3 डिजिट इस 8 से डिविजिबल। ये 2 की पावर 4 है तो इसके 4। यहाँ पर 2 की पावर 1 था 2 वाले में, तो ये सिर्फ 2 से डिविजिबल, ये 2 से ही डिविजिबल वाले नंबर ही है। अभी ये 4 में 2 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, ये 2 की पावर 2 है तो इसके लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। ऐसी हर एक नंबर की मैं आपको 1 सेकंड में ट्रिक बनानी सिखाऊंगा। 18, अभी 18 के लिए आपको ये चेक करना है कि वो दोनों 2 और 9 दोनों के टेबल पे जाना चाहिए। 20 के लिए 4 और 5 दोनों के टेबल में, याद रखना दोनों के टेबल में जाना कंपलसरी है। 21 के लिए कंडीशन ये है कि वो 7 और 3 दोनों पर जाएगा, 7 और 3 दोनों। 22 के लिए 2 और 11 दोनों, 2 और 11 दोनों। अभी वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे रूल बता दिए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं 1 यूनिट पहले आप इतने की ले लो। अभी बाकी के ये लीजिए,
इसके बाद ये लो, ये कुछ ऐसे वाले फ्रेम में हो सकता है ये आ जाए पूरा पेज। अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो इसमें आप पूरे पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट जो लेनी होगी वो ले ली होगी। हाँ, अगर आपको पुराने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स की भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ट्राई करो पिछली वीडियो में भी मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए होते हैं उनकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी हम कोई मैं ऐसे नंबर सोच कर लिख कर रखता हूँ जिनसे आपको ट्राई करने में हर तरह की प्रॉब्लम जो आ सकती है वो आपकी तुरंत की तुरंत हल हो जाए। सो वेट, अभी मैंने रुको वीडियो कट की थी। सो बेसिकली अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख ली हैं जिनसे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर डिवाइड होंगे इतने नंबर्स तो कैसे होंगे। जैसे अभी इतना बड़ा नंबर सोचकर भी आप हैरान हो गए। बेसिकली आपको कुछ और नहीं करना, कुछ भी नहीं, लिटरली अभी आपको सिर्फ ये सभी का सम करना है। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ट्रिक बताई थी। पिछली वीडियो में मैंने 3 और 6 ऐसे दो नंबर्स थे जिनमें आपको डिजिट सम करना पड़ता था। इसमें 9 है और 18, दोनों केसेस में हमने अभी अब पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो उसके लिए जैसे ही कोई भी दो नंबर्स का सम 9 होगा आपको तुरंत उन्हें कट कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 अकेला दिख रहा है तो आप तुरंत कट कर दिया। अभी 5 + 4 9 कट, 3 + 2 5, 5 + 7 अभी रुको आप ऐसे करने बैठोगे तो भी टाइम लगेगा। आपको पेयर्स ढूंढने हैं जिनका सम 9 हो। जैसे 2 + 7 9 बनते ही कट, 5 + 4 9 पीछे भी बनते ही कट। अभी 6 + 2 7 8 और एक 9, इन तीनों का सम पेयर, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो नंबर्स, अब इन तीनों का सम करेंगे तो 9, तो भी हमने कट कर दिया। अभी बचा तो हमारे पास कुछ नहीं, सभी कट हो गए तो ये 9 पर डिविजिबल है। अभी 18 पर डिविजिबल देखना है तो बस यही अभी हमने देख लिया। पहले आपको 18 का रूल क्या था याद करो, 9 और 2 दोनों पर डिविजिबल। ये 9 पर तो हो गया, हमने अभी चेक किया। अभी 2 पर भी देखना है, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है। आपको 2 की पावर 1 यानी कि इसका लास्ट एक डिजिट ही देखना है, 4। अभी 2 2 या 4, ये 4 के टेबल पे आता है तो ये 2 पर भी डिविजिबल है। यानी अगर ये 9 पर डिविजिबल है, 2 पर है, दोनों पर है, इसलिए ये 18 पर भी है। अगर मान लो यहाँ पर होता पीछे 9, अभी ये 9 पर तो अभी भी होता क्योंकि पीछे 9 इसी 9 की तरह ये 9 भी कट जाता, तो ये 9 पर तो अभी भी होता, 9 पर तो होता बट 2 पर ना होता, तो ये 18 पर भी ना होता। सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल के लिए वर्ड है ये 8 4 8 4 2 3 3 2 8 0। अभी ये मैंने एग्जांपल जो डिजिट्स के लिए सोची है, सॉरी कैमरे के आगे हाथ आ गया था, ये मैंने एग्जांपल सोची है 8 4 8, ये वाली सारी एग्जांपल आप खुद रीड कर लेना। 22 10 और 11 के लिए एग्जांपल्स भी सोच कर रखनी पड़ती हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका। 10 का यूनिट डिजिट 0 है, फिर 10 पर डिविजिबल है। अभी 11 पर देखना है तो ये देखो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको आइडिया रहेगा। वरना अगर आपकी मैथ क्विक है, आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। तो चलो जल्दी से ऐड करें। अभी 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21, 21 + 8 29। आपको एडिशन भी इतनी फास्ट करनी है तो उसके लिए
एक अलग से वीडियो आपको कल ही अपलोड कर दूंगा। चलो एडिशन वाली मैं कोशिश करूंगा कि कल ही अपलोड कर दूं। 8+8 अभी याद दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको स्लो में। 8+8 8 2 या 16, ये 2 बार 8 को ऐड करना, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 16, अभी 16 + 2 18, 18 + 3 21 + 8 29। अभी जो बचे से आप सर्कल कर देता हूँ, आपको समझ में रहेगा। तो 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 2 ये 2 है, सर्कल के अंदर हो सकता है, आपको विजिबल ना हो। दोबारा बता देता हूँ। 4 + 4 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 0 यानी 13। तो अभी हमारा डिजिट सम आया है 13। अभी बड़े में से छोटा माइनस करोगे 29 माइनस, सॉरी मैं अभी लिखा उल्टा है, आप खुद समझ लेना। तो 29 माइनस 13 होगा। 9 में से 3 गए 6, 2 में से 1 गए 1 यानी 16। अभी 16 11 पर नहीं आता, तो ये लो क्रॉस, यानी ये 11 के टेबल पर सारा नंबर नहीं जाता। 11 पर नहीं गया तो 11 और 2 दोनों पर जाना चाहिए, बट ये तो सिर्फ 11 पर है।